दोस्तों, आज की टॉपिक है विश्वास और दृढ़ संकल्प। आइए इसे समझते हैं। विश्वास और दृढ़ संकल्प हमारे मन और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डालता है। तो आइए इसे समझते हैं डिटेल में। दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूँ, विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर आपको किसी भी काम के प्रति, किसी इंसान के प्रति, या जिसको भी आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, विश्वास करते हैं उसके ऊपर, तो एक न एक दिन आप सफल होंगे। ये सिर्फ काम के प्रति नहीं होता है। विश्वास कई टाइप के होते हैं। एक तो आप अपने काम के ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने गुरु के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, अपने माता पिता के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, अपने दोस्तों के ऊपर विश्वास करते हैं। जहाँ भी आप विश्वास करते हैं, इसका मतलब है कि आपका और उसके दोनों के बीच जो है हमारा इमोशनल कहीं ना कहीं अटैचमेंट है। हमारा विश्वास तभी किसी के ऊपर ज़्यादा बनता है जब हम किसी से ज़्यादा अटैच रहते हैं, हमारा इमोशन उसके साथ ज़्यादा अटैच होता है। किसी के प्रति हमारा ज़्यादा विश्वास नहीं होता। कोई कुछ बोलता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कोई बोलता है जिसको हमारे मन और मस्तिष्क पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा और उसका मन एक दूसरे से कहीं ना कहीं अटैच है। दोस्तों, ऐसे ही हमारे काम के प्रति भी अप्लाई होता है। अगर आप किसी काम को करते हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा आप समर्पण है, डेडिकेशन है काम के ऊपर, तो आप एक न एक दिन उस काम में सफल होंगे। क्योंकि ये जो विश्वास है, हमारे मन और मस्तिष्क का जो वेव होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, जो भगवान की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो उससे अटैच होता है। अगर आपने किसी के ऊपर ज़्यादा समर्पण कर दिया है कि हमारे मन, तन, धन, जो भी हमारा बॉडी का पर एक एक कण अगर किसी के ऊपर समर्पण के भाव से काम कर रहे हैं, तो जो ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जियाँ होती है वो भी उस काम को सफल बनाने में हमें मदद करती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें दिखावा नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है कि दुनिया को लगे कि मैं किसी के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हूँ, किसी काम के प्रति या किसी इंसान के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हूँ, लेकिन हकीकत में मैं सिर्फ शो ऑफ कर रहा हूँ, इतनी डेडिकेशन हमारे अंदर नहीं है, तो वो कभी काम नहीं करेगी। ये तभी काम करती है जब आप काम भी कर रहे हैं और समर्पण की भावना भी है और डेडिकेशन भी है, तभी ये काम करती है। और अगर आपकी भावनाएं विश्वास की है तो वो काम करेगी, कभी न कभी आप वो काम में सफल होंगे, क्योंकि विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। आपने ये बात सुना होगा, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको विश्वास है किसी काम में तो आप एक दिन सफल होगे। मैं भी मानता हूँ विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। विश्वास ही सब कुछ है, आपका जीवन, आपका ग्रोथ, आपकी लाइफ। विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बात होता है कि हम किस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, किस पर कम विश्वास करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा विश्वास किसी के ऊपर ज़्यादा और कम हमारे इमोशन के ऊपर होता है। हमारा किसी के साथ अगर ज़्यादा विश्वास है, इसका मतलब कि हमारा जो मन और मस्तिष्क, हमारा दिल है, वो उसके इमोशन के साथ हमारा अटैच है, तो उसकी हर बात मुझे सत्य लगने लगता है। कोई भी चीज़ बोलता है हमें सत्य महसूस होता है। किसी के बात ऐसा होता है कि मैं आँख बंद करके उस पर विश्वास करता हूँ, सोचता नहीं कि वो जो इसकी फल की चिंता क्या होगी, बस जो उन्होंने बोल दिया हमने करना शुरू कर दिया। जैसे हमारे माता पिता हुए, हमारे गुरुजी हो गए, जिस पर आप विश्वास करते हैं, बड़े बुजुर्ग जिस पर आपको ज़्यादा विश्वास है, वो अगर कोई आपको कुछ बात बोल देते हैं, कुछ करने को बोल देते हैं, तो आप फिर नहीं सोचते हैं कि ये काम होगा कि नहीं होगा, ये सही है या गलत है। बस वो जो बोल देते हैं उनके विश्वास में आकर, उनकी बात में आकर अपना काम शुरू कर देते हैं। और अगर आप सही काम शुरू करते हैं तो वो काम पूर्ण भी होता है। हमें नहीं सोचते कि इसकी फल क्या होगा, हमें काम कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, हम नहीं सोचते। बस उनको बातों में आकर, उनके विश्वास में आकर काम शुरू कर देते हैं और वो काम पूर्ण होता है। तो हमारे मन की जो विश्वास की शक्ति है, हमारे उनके ऊपर समर्पण की भावना से होता है। अगर किसी के ऊपर आपको समर्पण की भावना नहीं है, आप सिर्फ उनसे सब इतने इमोशनल टच नहीं है, तो अगर वो आपसे कुछ बोलते हैं तो आप उनकी बातों को कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि आपके साथ उनका इतना इमोशन नहीं है, इनके साथ इतना अटैचमेंट नहीं है, इसलिए उनकी बातों को कभी कभी इग्नोर करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बातों को आंख बंद करके आप करना शुरू करते हैं। तो ये काम जो आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, ये आपकी समर्पण और आपकी विश्वास की शक्ति को दर्शाता है।
और दोस्तों, अगर आपको किसी काम में विश्वास और समर्पण है तो ये ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं, भगवान भी है, आपको उस समर्पण को देखते हैं और आपको काम में वो मदद करते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी से भी समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत पहले की है। किसी गांव में एक किसान रहते थे। किसान के फैमिली में उनकी वाइफ और उनकी छोटी सी बच्ची थी। वो गांव किसी नदी के किनारे बसा हुआ था। उस गांव के ठीक नदी के उस पार एक ऋषि का कुटिया था। वो ऋषि वहाँ पे रह के, उस कुटिया में रह करके तप करा करते थे। लेकिन उस जो कुटिया को जो ठीक सामने गांव वाले जो किसान थे, उसको कुटिया में जाकर के, महात्मा जी के कुटिया में जाकर के अपना साफ सफाई का काम, अपने गांव से उनके आश्रम तक दूध पहुंचाने का काम रोज़ किया करते थे। इस तरीके से समय बीतता जा रहा था। एक बार क्या हुआ कि वो किसान बीमार पड़ गया और अपना दूध और सफाई के काम में नहीं जा पाया। तो बच्ची को उन्होंने बोला, जो उनके छोटी सी एक बच्ची थी, उनको बोलता है कि बेटा, आज मैं नहीं जा पाऊँगा ऋषि के यहाँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही है। आप जाओ और ऋषि के यहाँ दूध पहुँचा दो। तो बच्ची पापा की बात मानते हैं और दूध के कमंडा उठा करके ऋषि के आश्रम में पहुँच जाता है। तो वैसे ही एक या दो दिन वो अपना दूध पहुँचाने जाती है आश्रम में और अपने वापस आ जाती है। एक बार मौसम बहुत ख़राब था, तो उनके पापा ने बोला कि बेटा, ऋषि को बोलना कि मौसम बहुत ख़राब है, कि आज तो पहुंचाने आए हूँ दूध, कल नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, बारिश होने की ज़्यादा संभावना है और नदी में बारिश से ज़्यादा पानी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप नहीं जा पाओगे। तो ऋषि को जब पहुंचाने के लिए गई दूध, तो छोटी बच्ची ऋषि को बोलती है कि बाबा, हमारे पापा बोल रहे हैं कि कल जो है बारिश बहुत तेज़ होगी, नदी में पानी ज़्यादा बहाव हो जाएगा, इसलिए मैं कल दूध नहीं पहुंचाने आऊँगी। तो ऋषि बोलते हैं, बेटा, पानी से क्या घबराना, मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताता हूँ कि पानी पर भी आप पैदल चलकर आ जाओगे, क्योंकि मैंने इतनी वर्षों से तपस्या करने के बाद मैंने वो मंत्र सीखा है, सिद्ध किया है। तो उनके कानों में एक छोटा सा मंत्र बताते हैं, बोलते हैं कि अगर बारिश तेज़ हो जाए, पानी के बहाव ज़्यादा हो जाएगा, तो अब भी आप पानी पर चलकर आ जाओगे। तो इस बच्ची को अपने उस ऋषि गुरु पर बहुत विश्वास था और वो समझकर सुनकर अपने घर आ जाती है। दूसरे दिन बात सत्य होता है, बहुत तेज़ बारिश होती है, नदी में बारिश आ जाती है। बारिश की वजह से नदी का जो पानी का लेवल था बहुत ऊपर आ जाता है। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा, आज तो बहुत मौसम ख़राब है, नदी में बाढ़ भी आ गई है, पानी का लेवल बढ़ गया है, इसलिए आज तुम ऋषि के यहाँ दूध मत पहुँचाने जाना। तो वो बच्ची बोलती है, नहीं पापा, ऋषि ने हमारे कान में एक छोटा सा मंत्र दिया है, उन्होंने बोला है कि अगर इस मंत्र को आप उच्चारण करोगी तो पानी पर भी आराम से चलकर आ जाओगी। तो वो कमंडल दूध का उठाती है और ऋषि की तरफ, आश्रम की तरफ चल पड़ती है। जब नदी के पास पहुंचती है तो उसको वो मंत्र याद आ जाता है और वो मंत्र को मन में मन बहुत दोहराने लगती है और वो धीरे धीरे नदी के उस पार पानी पर चलकर चली जाती है। जब आश्रम पहुंचती है तो ऋषि पूछते हैं, बेटा, इतनी बारिश हो रही थी, नदी में इतने तेज़ धार था और इतने पानी की लेयर भी बढ़ा हुआ था, आपने कैसे आ गए? तो बच्ची बोलती है, बाबा, कल ही ना आपने मेरे कान में वो मंत्र दिया था कि बेटा, इस मंत्र को जाप करने से आप पानी के ऊपर भी चलकर आ सकती हो। तो मैंने वो मंत्र पढ़ा और पानी के ऊपर चलकर आ गया। जब वो दूध पहुंचाकर फिर वैसे ही पानी पर चलते हुए वो अपने घर पहुंच गए, वो मंत्र उच्चारण करते हुए। जब वो पहुंच जाती है घर, तो ऋषि को बहुत आश्चर्य होता है। वो मन ही मन बहुत सोचने लगते हैं, खुश होते हैं कि जिस मंत्र को उच्चारण सिद्ध करने के लिए मैं कई सालों के बाद मैं ये तपस्या कर रहा था कि मेरे मंत्र सिद्ध हो, आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे मंत्र सिद्ध हो गया है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए मैंने कितने जप, तप और योग किए, लेकिन मैंने अपने इस मंत्र को कभी मैंने अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया। आज मैं इस मंत्र को अपने बच्ची को बताया और बच्ची सचमुच में पानी के ऊपर चली गई और आ भी गई। इसका मतलब है कि ये हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है। मुझे भी आप
दुनिया को दिखाऊंगा कि देखो मैं ऐसा मंत्र को सिद्ध कर लिया ताकि किसी को भी मैं पानी पर चला सकता हूँ और मैं खुद भी चल सकता हूँ। तो इनको बहुत ही गर्व हुआ अपने ऊपर। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं इसको अप्लाई करता हूँ, मैं अपने ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ, मैं तेज़ी से दौड़ के दिखाता हूँ दुनिया को कि देखो मैंने ऐसी मंत्र को मैंने सिद्धि प्राप्त कर लिया जिसको मैं खुद भी चल सकता हूँ और दुनिया को भी चला सकता हूँ। तो उन्होंने नदी किनारे गए और मंत्र को पढ़ते हुए तेज़ी से छलांग लगा दिए, लेकिन वो मंत्र उस महात्मा जी ऋषि के ऊपर वो काम नहीं किया और तेज़ पानी की वजह से वो पानी में डूब गए। तो दोस्तों, इस कहानी से आप क्या समझते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप सिर्फ शो ऑफ करना चाहते हो किसी भी काम को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो काम नहीं करेगी। अगर वो काम विश्वास की शक्ति में बहुत इसलिए ताकत होता है क्योंकि उस बच्ची को अपने गुरु के जो दिए हुए मंत्र पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। वो बिल्कुल समर्पित भाव से उस मंत्र को उच्चारण किए और वो पानी में चलना संभव हो पाया। लेकिन ऋषि जी जो खुद ही दूसरे को मंत्र दिए थे, उसी मंत्र उनके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि इनके अंदर थोड़ा से दिखावा और शोभ की भावना आ गई थी, थोड़ी सी ईगो की टाइप की भावना आ गई थी। क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरी जो मंत्र है, इतने सालों के बाद जो मैंने तपस्या और जो साधना के बाद जो मैंने ये मंत्र को जो मैंने सिद्ध कर लिया है, मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, लेकिन ये मंत्र इनके ऊपर अप्लाई नहीं हो पाया। कारण है कि इनको थोड़ा सा ईगो की भावना आ गई थी। इसलिए इस कहानी से मैं ये सीखता हूँ कि समर्पण की भावना होनी चाहिए। अगर आप दुनिया को सिर्फ दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपके अंदर वास्तव में समर्पण है और लगन है, दृढ़ संकल्प है, इच्छा है, विश्वास है, तभी वो चीज़ काम करती है। तभी आपकी जो ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव एनर्जी है आपके ऊपर काम करेगी। अगर आप सिर्फ फेक भाव से कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ दिखावे के भाव से कर रहे हैं कि मुझे तो विश्वास है लेकिन मैं उस पर आप समर्पित नहीं है, तो वो आपको काम नहीं करेगी। जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, आपको तभी काम करेगी जब आपकी मन साफ हो, निर्मल जल की तरह हो, आपकी भावनाएं बिल्कुल पॉजिटिव हो और दिल संकल्प की भावना हो। आप सिर्फ कर्म पर भरोसा करते हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि अगर गुरुदेव ने वो बोल दिया है तो ये सत्य होगा और उसकी भावनाओं को लेकर आप कूद जाते हैं। इसका मतलब कि आप फल की चिंता नहीं कर रहे हैं। आपके विश्वास की जो शक्ति है वो दृढ़ संकल्प है और समर्पित है, तब वो आपको पर काम करेगी। वैसे ही हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है, अपने काम, अपने पैशन, अपने गोल, हर चीज़ पर यह अप्लाई होता है। अगर आपके मन साफ है और निरंतर प्रयास कर रहे हैं और अगर दृढ़ संकल्प है, समर्पण है, विश्वास है, तो आपको वो काम करेगा, हर चीज़ में काम करेगा और एक दिन आप उस काम में सफल हो जाओगे। फ्रेंड्स, इफ यू आर लुकिंग Salesforce and web application training, I will be provide to you in from beginning to advanced level training with real time project scenario that is working in office. Please feel free to contact me for any inquiry or assistance. Visit my website www.thevijaykumar.in and download my app Tech W3 Web.